हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम G7 समिट जो 2025 में हो रही है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स कि ये इस साल कौन सी कंट्री में हो रही है, कौन सी कंट्री इसकी होस्ट कंट्री है। बिकॉज एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी कंट्री इसको जिस साल होस्ट करती है वो आपकी होस्ट कंट्री हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2025 अभी कनाडा होस्ट कर रही है, तो इसकी होस्ट कंट्री हो जाएगी आपकी कनाडा। इसके पहले इंडिया ने होस्ट किया था, जिस साल इंडिया ने होस्ट किया था उसकी आपकी होस्ट कंट्री हो जाएगी इंडिया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपके G7 समिट को होस्ट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब G7 समिट 2025 में इंडिया को इनवाइट किया गया है या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन ही है। बिकॉज कुछ बायलिटरल एक्सरसाइज की वजह से इंडिया को इनवाइट लास्ट मोमेंट पे किया गया था बट लास्ट मोमेंट पे किया गया है। इसी के साथ ये G7 समिट आपका कैनानास्किस अल्बर्टा कनाडा में हो रहा है इन द ईयर 2025। इसी के साथ कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कनाडा में G7 समिट कितने इयर्स हो चुका है, कितनी डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कौन कौन से ईयर में कंडक्ट कराया गया है। बिकॉज जैसे कि 2025 है, वी नो कि इस ईयर में तो कनाडा में ही हो रही है आपकी समिट। बट उसके अलावा कनाडा में 1981 में पहली सबमिट हुई थी। सेवेंथ इसलिए लिखी गई है बिकॉज इट वॉज सेवेंथ इन अ रो। G7 सबमिट आपकी स्टार्ट हुई थी 19 कौन से ईयर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1975 में। 1975 में जब पहली सबमिट हुई थी तो इसको होल्ड कौन सी कंट्री ने किया था, होस्ट कौन सी कंट्री ने किया था, इट वॉज फ्रांस। 1981 में G7 सबमिट हुई थी, जो कि कहाँ पे हुई थी, कनाडा में हुई थी। और ये G7 पहली समिट थी कनाडा की। फिर सेकंड आपका 1988 में आपकी 14th G7 समिट हुई थी। अगेन ये कहाँ पे हुई थी, कनाडा में हुई थी, टोरंटो में। 1995 में आपकी 21st G7 समिट हुई थी कनाडा में, कहाँ पे, हैलिफैक्स में हुई थी। तो थर्ड कनाडा G7 समिट कौन से ईयर में हुई थी, 1995। फिर आगे हम जाते हैं, 2002 में हुई थी आपकी 28th कनाडा में G7 समिट। और ये हुई थी आपकी अगेन कैनानास्किस में, जो लोकेशन है आपकी 2025 में भी G7 समिट की। फिर 2010 में आपकी G7 समिट हुई थी कनाडा में, और ये 36th G7 समिट थी जो कि ओंटारियो में हुई थी। फिर 2018 में आपकी कनाडा में G7 समिट हुई थी, जो कि 44th G7 समिट थी कनाडा की। एंड देन नेक्स्ट विल बी 2025 में आपकी G7 समिट। तो आपको प्रीवियस ईयर्स भी याद रखना ज़रूरी है कि प्रीवियस कौन कौन से ईयर में कनाडा में G7 समिट हुई है। बिकॉज क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन आगे पीछे पूरा हर एक एंगल जानना ज़रूरी है। नाउ मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट, कि ये 51st आपकी एनुअल G7 समिट है, जो कि 15 जून से 17 जून 2025 कंडक्ट कराई जाएगी। उसी के साथ साथ ये 50th एनिवर्सरी भी है G7 की, जिसको G7 गोल्डन जुबली भी बोला गया है। उसी के साथ साथ ये 50th एनिवर्सरी है, और ये कहाँ पे हो रही है, कैनानास्किस अल्बर्टा कनाडा। मल्टीपल टाइम्स इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको याद हो जाए, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए। डेट भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट में, 15 जून से 17 जून तक 2025। G7, अब ये जो समिट है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। अब इसमें जो 7 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 7 कंट्रीज़ हैं आपकी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। उसी लाइन से इनके फ्लैग्स भी हैं।
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। ये है इनके कंट्री फ्लैग्स और ये है वो 7 कंट्रीज जो आपकी G7 को कंबाइन करके बनती हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। उसी के साथ आपकी इनवाइटेड कंट्रीज कौन सी हैं, इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। 6 इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज हैं। फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड इज ब्राज़ील, थर्ड इज साउथ अफ्रीका, फोर्थ इज मेक्सिको, फिफ्थ हमारी इंडिया है जो लास्ट मोमेंट पे इनवाइट की गई है, एंड सिक्स्थ वन इज यूक्रेन। तो इनवाइटेड गेस्ट नेशंस अलग होते हैं, जो G7 कंप्राइज होती हैं वो अलग होती हैं, तो इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। G7 कंट्रीज आपकी जो है वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। और जो आपके गेस्ट नेशंस हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इंडिया, यूक्रेन। उसी के साथ फोकस एरिया क्या है इस G7 समिट 2025 का, ये कौन से पॉइंटर्स पे फोकस कर रही है? तो जो ये आपकी G7 समिट 2025 है, ये आपके 6 पॉइंटर्स पे फोकस कर रही है। पहला पॉइंटर है, 5 to 6 पॉइंटर्स पे फोकस कर रही है। पहला पॉइंटर है आपका क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज में जो चेंजेस आ रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पहला ये उस पर फोकस कर रही है। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड्स, ग्रोथ, इनोवेशन एंड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, सेकेंड पॉइंट पे फोकस कर रही है। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट आपका AI है, डिजिटल गवर्नेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका वन ऑफ द फोकस एरिया G7 समिट का ये भी है। नेक्स्ट इज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये भी आपका फोकस एरिया है G7 समिट का 2025। और लास्ट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस, पैंडमिक के लिए प्रिपेयर होना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना। तो ये है आपके फोकस एरियाज जिस पे आपकी G7 समिट 2025 बात करेगी, और इसके ही सराउंडिंग में सारे डेवलपमेंट, इन पॉइंटर्स को ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट किए जाएंगे। मूविंग अहेड हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन वाज द यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो, यहाँ पे 51st होगा। वेयर एंड व्हेन वाज द 51st G7 समिट हेल्ड? 51st G7 समिट कहाँ पे होगा? ऑप्शंस, क्यूबेक, एल्बर्टा, इटली। अब हमने पहले तो देखा है वीडियो में कि एल्बर्टा में हो रहा था, बट यहाँ पे डेट्स में डिफरेंस है। यहाँ पे डेट है May 20 to 22 और June 15 to 17। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो 51st G7 समिट आपका कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है एल्बर्टा में। इतना ऑप्शन तो सही है, बट उसी के साथ साथ डेट हमारी है June 15 to 17 2025। तो ऑप्शंस ऐसे ही बहुत क्लोज होते हैं डेट्स में, और वहीं से कंफ्यूजन राइज हो जाता है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। 51st G7 समिट एल्बर्टा में होगा, Kananaskis, Canada. Next, who hosted the 2025 G7 summit as the Canadian PM? 2025 G7 summit as Canadian PM किसने होस्ट करी? ऑप्शन, मार्क कार्ने, जस्टिन ट्रूडू, स्टीफन हार्पर, पीरी ट्रूडू। तो G7 समिट 2025 को होस्ट किया है मार्क कार्ने ने, और ये है उनकी इमेज। आप इमेज में भी देख सकते हैं, इमेज से ज़्यादा रिलेट हो जाता है ईजिली। सो इसका करेक्ट आंसर है मार्क कार्ने is the PM of Prime Minister of Canada who is hosting G7 summit in the year 2025. Next question is, which of the following was not a main agenda priority at the summit? इनमें से कौन सा मेन एजेंडा नहीं था समिट में? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना और ग्लोबल सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करना। बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांजिशन, negotiating a joint communique on contentious trade issues, एंड लास्ट इज सेक्यूरिंग पार्टनरशिप्स ऑफ द फ्यूचर। इनमें से जो मेन एजेंडा प्रायोरिटी नहीं था समिट का, वो था आपका फोर्थ ऑप्शन, सेक्यूरिंग पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर। इसका जो मेन एजेंडा, इसमें जो मेन एजेंडा नहीं था वो था सेक्यूरिंग पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर।
नेक्स्ट, विच मेजर ग्लोबल क्राइसिस बिसाइड्स वाइल्ड फायर्स डोमिनेटेड डिस्कशंस एट द समिट? कौन सा मेजर ग्लोबल क्राइसिस था लीविंग वाइल्ड फायर डोमिनेटेड डिस्कशन जो समिट में डिस्कस किया गया? पहला, क्लाइमेट चेंज एंड आर्कटिक मेल्टिंग। दूसरा, इजराइल ईरान मिलिट्री एस्केलेशन। तीसरा है नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट। और फोर्थ है वेनेजुएला माइग्रेशन क्राइसिस। तो बिसाइड्स वाइल्ड फायर्स जो था वो आपका टॉपिक था जो डिस्कस किया गया था, मेजर ग्लोबल क्राइसिस, इजराइल ईरान मिलिट्री एस्केलेशन। Next question is, which non-G7 leader did not attend despite an invitation? जिसको इनविटेशन भी मिला तब भी उसने G7 अटेंड नहीं किया। ऑप्शन, नरेंद्र मोदी, जेलेंस्की, क्लॉडिया शेनबॉम, मोहम्मद बिन सलमान। तो ये जिसको इनविटेशन भी मिला एंड देन ऑल्सो ही और शी डज नॉट अटेंडेड द G7 इज मोहम्मद बिन सलमान। ऑप्शन नंबर डी। ये है उनकी इमेज, आप इनको देख सकते हैं। And very famously he is also known as MBS. If anyone has heard or read, he is also known as MBS and he is serving as the crown prince and the prime minister. So he is Mohammed bin सलमान। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।